हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं मिसलेनियस सॉल्व एग्जांपल्स फॉर चैप्टर 5। फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स इफ एफ एक्स इज गिवन लाइक दिस फॉर ऑल एक्स वैल्यू लाइड बिटवीन 0 एंड पाई। सो यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नेम है एफ एक्स। आप उसको y नेम भी दे सकते हो और सिंपली आप इसको एफ एक्स के साथ भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे इस वैल्यू को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात, आपका ये जो डिफ्रेंशिएशन है नॉर्मली डिफ्रेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे आपको लॉग का यूज करना ही करना है क्योंकि आपके पास फंक्शन के ऊपर क्या है, फंक्शन आपको एक दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या लगेगा, एक लॉग। सो टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लॉग एफ एक्स, यहाँ पे लॉग साइन एक्स के ऊपर साइन एक्स। सो अगर लॉग के साथ वैल्यू कुछ पावर की फॉर्म में होती है तो आप इसको विदाउट पावर कैसे करते हो, n जो होता है वो आगे आ जाता है लॉग m। सो सेम वे यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, जो साइन एक्स है पावर में वो आगे आ जाएगा, प्रोडक्ट विद दिस वैल्यू दैट मीन्स लॉग साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लॉग एफ एक्स एज इट इज। तो अब यहाँ पे करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर लॉग का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 वैल्यू जो भी है बेस में चली जाएगी, देन दिस वैल्यू दैट मीन्स एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, एफ डैश ऑफ एक्स लिख देंगे। जैसे y होता तो हम उसको log y होता यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो 1/y हो जाता, ठीक है। फिर d/dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो मतलब इस y को भी डिफ्रेंशिएट करते तो वैल्यू यहाँ से आपको मिलती dy/dx। तो जैसे y का आपको dy/dx मिलता है जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हो, तो ऐसे ही अगर आपके पास एफ एक्स है उसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो एफ डैश ऑफ एक्स मिलता है। होप ये तो बेसिक है, आपको पता होगा, राइट। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या हो चुकी है, साइन एक्स लॉग। तो यहाँ पे एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, प्रोडक्ट रूल लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1/sin x, देन sin x का चेन रूल की हेल्प के साथ डिफ्रेंशिएशन होगा तो ऊपर वैल्यू क्या आएगी cos x, ठीक है। नाउ दिस log sin x एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है अब आपको, sin x का। सो दैट मीन्स cos x वैल्यू आएगी। यहाँ से इतना क्लियर है कि sin से sin कैंसिल हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे f डैश ऑफ x को इधर ही रहने दो और यहाँ से देखो cos x की वैल्यू एक तो कॉमन आ रही है, cos x की वैल्यू यहाँ पर भी है और प्लस के उस साइड भी cos x की वैल्यू है। तो ये वाला एफ एक्स ऑलरेडी इधर जा चुका है तो ऐसे दिख रहा है आपको, साथ में cos x की वैल्यू मैं बाहर ले चुकी हूँ, तो यहाँ पे अंदर वैल्यू क्या बचेगी 1 और यहाँ पे वैल्यू बचेगी log sin x, ठीक है। तो एफ एक्स जो था आपका वापस से उसको क्या लिख दो, जो वैल्यू थी उसकी स्टार्टिंग में, दैट इज sin x के ऊपर क्या है sin x, साथ में क्या चल रहा है cos x। यहाँ पे वैल्यू आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। और आप ये cos x की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हैं, नथिंग एल्स। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट a फाइंड dy/dx वेयर y वैल्यू आपको इस तरह से दे रखी है, x की वैल्यू आपकी इस तरह से है, ठीक है। a वैल्यू जो है एक कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। सो अल्टीमेटली dy/dx आपको फाइंड आउट करना है। सो लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 5.6 देख रखी है, लेकिन उसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली जो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर आपको y को सॉल्व करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो उसको किस रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फंक्शन है उसकी जो पैरामीट्रिक टर्म है वो क्या है t। ऐसे ही यहाँ पर जो वैल्यू है पैरामीट्रिक वैल्यू वो हो जिस टर्म में आपको वो फंक्शन दे रखा होता है और उसकी टर्म में आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है, एंड उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो dy/dx की वैल्यू आप निकालते हो वो भी कैसे बताई थी मैंने एक्सरसाइज 5.6 में, एग्जैक्टली वही एक्सरसाइज 5.6 का कंसेप्ट है, उसी का ये क्वेश्चन है, राइट। सो जिन स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 5.6 कर रखी होगी तो उनको बहुत ही जल्दी से समझ आ जाएगा कि ये पैरामीट्रिक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दे रखा है।
आपको इनको फर्स्ट ऑफ ऑल t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद आपको वैल्यू मिलेगी dy/dx की। यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है dy/dx की, राइट। सो सबसे पहले ये मेरे पास y है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। a की पावर में क्या है t प्लस 1/t। सो अगर a की पावर में x होता है तो आप उसी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है a टू द पावर x, मतलब ये जो पूरा फंक्शन है एज इट इज आएगा, साथ में log a। सो लेकिन यहाँ पे जो ओनली डिफरेंस है a तो है, लेकिन उसकी पावर में जो भी वैल्यू है वो t की फॉर्म में है। सिंपली यहाँ पे जो आपका पैरामीटर है x ना होते हुए t की फॉर्म में है, तो आपको डिफरेंशिएट भी तो उसी की रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि मैं y को किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगी, t की रिस्पेक्ट में। तो ठीक है, आप इसको इस तरह से ट्रीट करो जैसे इसके ऊपर पावर कोई x हो, तो उसको आप कैसे ट्रीट करते हो, इस तरह से आपके पास आंसर आता है, राइट। सो अब यहाँ पे चाहे आपकी पावर कुछ इस तरह से है, कोई बात नहीं, तो आपके पास ये वैल्यू जैसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करोगे एग्जैक्टली ये तो आएगी ही आएगी, साथ में log a। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट स्टेप आप मत भूलना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंपल x था, तो x का डिफ्रेंसिएशन दोबारा हुआ भी होगा चेन रूल की हेल्प के साथ, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। यहाँ पे सिंपल t होता तो हम ऐसे लिखते a टू द पावर t log a, बात खत्म, ठीक है। क्योंकि इसको आप a को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू t और t को आप दोबारा से चेन रूल की हेल्प के साथ डिफ्रेंशिएट करते तो आपको वैल्यू क्या देता है, ये 1। तो इसी तरह से यहाँ पे ये सिंपल t तो था नहीं, तो इसीलिए अब आपको साथ में जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन इतना तो कर ही चुके हो, दैट इज a टू द पावर t प्लस 1/t log a, साथ में किसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, t प्लस 1 प्लस t प्लस 1/t का भी आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। सो t का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 और 1/t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1/t का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू x आपको मिलती है वैल्यू 1, तो ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू t जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो t का डिफ्रेंसिएशन होगा 1। सो ऐसे ही जब आप 1/x का डिफ्रेंसिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास वैल्यू क्या मिलती है, -1/x स्क्वायर। तो बस यहाँ पे t की जगह, तो बस यहाँ पे x की जगह t ही तो चेंज हो रहा है, नथिंग एल्स। आपका वर्क प्रोसेस तो वही रहेगा, तो इसीलिए आपने जो इसकी पावर में जो वैल्यू थी उसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास फाइनली आंसर आपका आया है कुछ इस तरह से। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो कि ये वैल्यू कैसे आई है। a टू द पावर x का आप डिफ्रेंसिएशन जानते थे तो आपने उसको किस तरह से देखा हुआ है, लाइक दिस। सिंपली अगर आप t की फॉर्म में देखोगे तो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। तो जब आपने इस तरह से देखा तो बस यहाँ पे पावर का ही तो डिफरेंस है, पावर सिंपल t होती तो आप यहीं तक लिखते, लेकिन पावर में ही क्या है आपके पास वैल्यू डिफरेंट है। सो यहाँ पर आपने उसका भी चेन रूल की हेल्प के साथ डिफ्रेंसिएशन किया तो वो साथ में वैल्यू आपकी आ चुकी है ये। तो आई होप आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई है यहाँ पे समझने के लिए, मैंने एक एक स्टेप प्रॉपरली आपको बताया है। सो जैसे ही मैं इसको d/dt डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू t तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में dy/dt हो चुका है। यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दैट इज जो वैल्यू है वो तो एज इट इज आएगी, साथ में log a, साथ में किसका डिफ्रेंसिएशन t प्लस 1/t का, और जो कि क्या है लाइक दिस। तो ये वैल्यू आई है आपकी dy/dt, तो इसको मार्क कर लो, फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। और अल्टीमेटली ये आपकी न्यूमरेटर में टर्म आएगी dy/dt, क्योंकि dy/dt आपकी न्यूमरेटर में आएगी। ऐसे ही यहाँ से आप इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास dx/dt आएगी, जो कि आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। dt से dt कैंसिल होगा तो फाइनली आपको वैल्यू मिलेगी dy/dx। तो अब हमारे पास x की वैल्यू है, उसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, ठीक है। सो जैसे आपके पास एक वैल्यू होती, सपोज x टू द पावर 2,
तो आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते? आप उसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करते कि आपके पास 2 आगे आ जाता और इसकी पावर 1 कम हो जाती है ना, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते। ऐसे ही आपके पास अगर t का स्क्वायर होता तब भी आप उसको क्या करते, इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करते। 2 की पावर आगे आ जाती, t की पावर में 2 - 1। सिंपल पैरामीटर ही तो चेंज हुआ है, x की जगह क्या आया है, बस t। सो यहाँ पर आपका जो x टू द पावर a है, तो a आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो आपका जो a क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 2 है, 2 भी क्या है, कांस्टेंट टर्म ही है, पॉजिटिव भी है और एक कांस्टेंट टर्म भी है, क्योंकि अगर आपके पास 2x आता है तो आप इस 2 को क्या बोलते हो, एक कांस्टेंट वैल्यू, और इसको आप अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हो क्योंकि यहाँ पे आप इसका ही डिफ्रेंशिएशन करते हो, राइट। सो इसी तरह से जैसे x के ऊपर 2 एक कांस्टेंट टर्म होती है और उसका डिफ्रेंशिएशन होता है लाइक दिस, मतलब x टू द पावर n, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो वैल्यू क्या आती है, n आगे x की पावर में n - 1, राइट। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसी तरह से t के ऊपर अगर एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे चाहे a है, अगर t के ऊपर 2 होता तो उसको आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते, राइट। सो इसी तरह से बस यहाँ पे सिंपल t ना होते हुए डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन है तो t की फॉर्म में ही, राइट। तो यहाँ पर t की पावर में एक कांस्टेंट टर्म ही तो है, जैसे कि 2 एक कांस्टेंट टर्म है, 3 एक पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म है, उन्होंने इसीलिए स्पेशली लिखा है कि a आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म है। तो उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। तो आपके पावर जो है वो आगे आ जाएगी, ये जो वैल्यू है पूरा फंक्शन, इसके ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, देन इस वैल्यू का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। सो यहाँ स्पेस कम है, यहाँ पे मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, और t + 1/t का डिफ्रेंशिएशन तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। t का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ही आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी वैल्यू हो चुकी है dx/dt, एंड 1/t का डिफ्रेंशिएशन होगा -1/t का स्क्वायर। x का डिफ्रेंशिएशन जो आपको वैल्यू दे रखी थी t + 1/t की पावर में a, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आया है आपका, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊंगी कि अगर आप इसको लॉग की हेल्प के साथ भी सॉल्व करके देखते हैं, तब भी आपके पास फाइनल आंसर वही आता है जो कि एक नॉर्मल टर्म आपको बताई गई है, ठीक है। दैट मीन्स मैंने आपको बताया है x टू द पावर a का डिफ्रेंशिएशन होगा, a आगे आ जाएगा x की पावर में a - 1, क्यों, क्योंकि a एक क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म। इसी तरह से अगर मैं इसको एक नेम देके y, इसको प्रॉपर डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊं विद द प्रॉपर स्टेप्स लॉग की हेल्प के साथ, तब भी मेरे पास फाइनल में आंसर यही आएगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, बस यहाँ पे प्रॉपरली लिख के दिखा रही हूँ आपको। दैट मीन्स लाइक दिस। अब आप इसको क्या दे सकते हो, सेकेंड नेम। सो dy/dx आपको निकालना है। सो dy/dt अपॉन dx/dt पुट कर दो यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में, नथिंग एल्स। तो इस तरह से वैल्यू आएगी आपकी, राइट। सो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो चुकी है, dt से dt कैंसिल हो चुका है। फाइनल आंसर आपका यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। सो इसी के साथ आपके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं फॉर मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज देखेंगे ऑन चैप्टर 5। So thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.